जय श्री कृष्णा। आओ बेना, आज आपा श्रावण मास में और पौष मास का शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी का बारे में मैं आपा चर्चा किया रहा। पुत्रदा एकादशी को महत्व यो है कि जो भी माँ ने संतान नहीं है, जो पुत्र की कामना करे है, उन्हें पुत्रदा एकादशी को व्रत मैंने पति पत्नी ने दोई ने जोड़ाव करना चाहिए और भगवान नारायण की आराधना करके पुत्रदा एकादशी भगवान मतलब पुत्र की अभिलाषा करके भगवान को पुत्र मांगना चाहिए। भगवान अवश्य ही दे है। पुत्रदा एकादशी की कहानी इस प्रकार है कि जब भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर जी पूछा कि हे भगवान, वो जिस मतलब नारी या जो जिन्हें संतान नहीं है, उन्हें संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण जी बोले हे युधिष्ठिर, जिन्हें संतान नहीं है उन्हें संतान प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी को दो ही पति पत्नी ने जोड़ा उपवास करके और पारायण करके और दान धर्म करना चाहिए। तो इनमें कहानी इस प्रकार है कि एक भद्रावती नाम की नगरी थी। उठे सुकेतु नाम का राजा था और बाकी रानी को नाम था सव्या। तो ये दो ही राजा रानी के भगवान के धन वैभव बहुत हो, पर जब पुत्र नहीं है तो भाई गति कौन सुधारी। तो पुत्र की कामना करता करता बहुत समय बीत गया को, पर मैंने कोई संतान नहीं हुई। तो राजा रानी बहुत चिंतित रहने लगा कि देखो अपनो इतो धन है, इतो वैभव है, और कोई कह है कि पुत्र के बिना मरना का बाद भी मोक्ष प्राप्त नहीं हुए है। तो बोले अब अपना संतान नहीं है तो अपना ने बोले राज्य को तो सब जो होई, पर अपने अपना मोक्ष कैसे मिली। तो वही पति पत्नी बहुत चिंतित रहता था। एक दिन राजा ने बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी कि रानी को कहना भी सही है, पुत्र प्राप्ति के लिए कोई तो उपाय होए। मैं कहीं मालूम ऐसा कौन सा कर्म करे कहीं, मैं तो दान भी करियो, धर्म भी करियो, ब्राह्मण भोजन भी कराऊँ, सब कुछ करूँ, पर ऐसी कौन सी गलती है हमारी कहीं की जो भगवान मैंने पुत्र नहीं दे रहे हो। पुत्र की कामना हर इंसान ने रहे है। तो राजा जी कहीं करियो जंगल में बैठ चले, घोड़ा पे बैठ गया, और रानी जी ने भी कहीं नहीं क्यों चिंता करता करता घोड़ा बैठ के जंगल में शिकार करने के लिए चाहे, पर दिमाग में चिंता बनी थी कि मैं ऐसा कौन सा कर्म करे जो मैंने पुत्र नहीं हो रहा है। वो मतलब दिमाग में घोर करता करता जंगल में निकलता जा रहा है। तो जंगल में घोड़ा बैठे बैठे हुए देखा कि हथनी अपना मादा का साथ है, हाथी और हथनी अच्छा बढ़िया बच्चा के साथ है, जंगल में भ्रमण कर रहा है, हिरण हिरनी भ्रमण कर रहा है। तो ये देख के मतलब राजा बड़ा ही मतलब मैंने ऐसा लगा कि देखो जो जानवर में इतना प्रेम रहे है, तो इंसानों में कितना प्रेम रहता है। भगवान देखो मैंने पुत्र नहीं दे रहा, सब बात को धन संपत्ति वैभव सब कुछ दे दियो, पर मेरा धन का बारे में कोई नहीं पूछे। कोई भी पूछे तो आई पूछे कि राजा जी कवर कितना है या कन्या कितनी है। तो हर देखो कितना भी धन है, पर अपना ने कटे भी जावा तो अपना धन की कोई नहीं पूछे, हमेशा अपना ने अपनी संतान का बारे में ही पूछे, क्योंकि सबू बड़ो धर्म और सबू बड़ो धन अपनो अपनी संतान है। तो बेजत राजा जी ने लोग कहीं नहीं कहता, डर का मारे तो कहीं नहीं कहता। अब राजा जी जब जानवर उनको प्रेम देखियो, तो राजा जी ने और ज़्यादा वहाँ का भाव मतलब बच्चा का प्रति और ज़्यादा भाव बढ़ गया। तो राजा जी घोड़ा पे बैठा बैठा जंगल में निकल गया। अब जंगल में निकल गया तो जन्ने पे जाता है, उठे एक नदी के किनार पे एक आश्रम बने लो। तो उठे आश्रम में वो देखे कि ऋषि सप्त ऋषि महाराज जो ऋषि मुनिया वे तपस्या करता है। उठू नहा धो के आके और वे तपस्या करने बैठे है। तपस्या करने बैठे हैं तो ये राजा जी मतलब प्राण त्यागने के लिए उत्सुक था कि नहीं अब जी के कोई मतलब नहीं है। पर फिर मन में सोचियो कि चलो आत्मघातु बड़ो तो पाप कोई सो है ही नहीं, और मैं देखो कितना मूर्ख है कि आत्मघात करने जा रहे हो कि नहीं, कहीं तो रानी जी का बारे में सोचना चाहिए। हमारा मतलब जो राज्य है, जो हमारी प्रजा है, जो राजा रहे है वह की प्रजा वह के लिए पुत्र का समान रहे है। तो जो हमारी प्रजा है वह हमारा बिना कितनी दुखी हो जाए। फिर वह का जो आत्मजाह की जो विचार वह का मन में आया है वे ख़त्म कर दिया, और देखा तो सामने कुटिया में जो संत मुनि हा वे भगवान का स्मरण करता है बैठे हा। तो राजा जी वक्कन गया तो प्रणाम करया, गुरु जी ने सबने प्रणाम करया। तो राजा जी ने गुरु जी अब देखो वे तो दिव्य आत्मा ही गुरु जो रहे है, तो वे बहन राजा जी ने देख के समझ तो गा कि ये राजा जी क्यों आया है और कही है। पर वे फिर भी राजा जी का खुद का मुंडा पूछे, बोले बोले राजन कहो कैसो था को आणो हुई हो की। तो बोले बोले गुरु जी के कि मैंने तो देखो संतान नहीं है, बोले तो महारा भी हमारा बाद में मारो राज्य कौन चलाई और हमारी प्रजा बहुत दुखी हो जाई, और मैंने मोक्ष भी नहीं मिली, पुत्र का बिना मोक्ष नहीं मिले हैं। तो बोले कि मैंने मतलब पुत्र प्राप्ति के लिए और मोक्ष के लिए बोले था कोई उपाय बताओ। तो ऋषि महाराज जो था
बयान कियो राजा जी। बोले पौष मास की और श्रावण मास की जो पुत्रदा एकादशी आहे, आज 5 दिन बाद एकादशी आने वाली है। तो बोले कि था वो एकादशी को व्रत करो, घरे जाओ। रानी जी और थे दो ही मिल के पुत्रदा एकादशी को व्रत करो और दो ही जोड़ाऊ ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मन में संकल्प कर जो कि हे भगवान नारायण, माँ पुत्रदा एकादशी को दो ही पति पत्नी जोड़ाऊ उपवास कर रहा है। और बोले अच्छा भाव भगवान को उपवास करके भगवान ने प्रार्थना कर जो कि भगवान माँ को राज्य वैभव संपत्ति सब यथ बना के रखना के लिए की रक्षा के लिए माने एक सुंदर गुणवान पुत्र था का ही जैसो था माने देव। तो भगवान प्रसन्न होई और थान दोई ने के कि भगवान अवश्य ही पुत्र दे। अब राजा जी खुश होकर घरे आया तो पुत्रदा एकादशी का 12 में रानी जी ने सव्या जी ने जो थी मैंने कथा बताई। पुत्रदा एकादशी आई, दो ही धन लुगाई ब्रह्म मुहूर्त में उठ्या, नहाया धोया, भगवान नारायण को पूजन करियो और तुलसी माता ने जल चढ़ायो, तुलसा जी ने दियो लगायो और दिन भर मन में संकल्प करके भगवान मैं को जैसी बनी वैसे आराम हो भगवान की पुत्रदा एकादशी को व्रत बेदोई करियो और द्वादशी का दिन पारायण करियो, ब्राह्मण भोजन करायो, ब्राह्मणों ने दान दक्षिणा दी, गौ दी। देखो राजा काटे कई बात की कमी है तो मैं को जितो दान धर्म बनियो मैं दो धनी लुगाई मतलब दान धर्म करियो और 12 के दिन पारणो करके और दान धर्म करके मतलब जो व्रत की थी वो की पूर्णावती करी। पूर्णावती करने के बाद भगवान की देव 12 में मतलब 9 महीना में रानी जी को जो है वह के पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और अच्छो सुंदर गुणवान और बहुत ही ज्ञानी पुत्र मैंने भगवान नारायण का आशीर्वाद मिलियो। और नारायण मतलब राजा जी भी ज्यादा विद्वान ऐसा वो पुत्र हुयो और राजा जी का धन संपत्ति वैभव जो थो बहुत अच्छा वो राजा जी के सामने ही चलायो। ये देखकर राजा जी की बहुत आत्मा ठंडी हुई और जब भगवान ने वे एक ही किया फिर जदू राजा जी और रानी जी नियम बनायो कि माँ अब जितनी भी 11 आए सबको ही उपास कह रहा और वे व्रत हमेशा करता पूरा नियम का साथ। तो जो पुत्रदा एकादशी की जो इन्हें संतान नहीं है जो संतान की कामना जो करे है उन्हें पुत्रदा एकादशी को व्रत अवश्य ही करना चाहिए और हो सके तो जोड़ाऊ करके और जो दान धर्म है